हम्म। तो हाय गाइस, कैसे हो? ठीक, मज़े में? हाँ जी, आज तारीख कितनी है भाई लोग? 18 जुलाई 2025। फिर से बोलो, क्या तारीख है? 18 जुलाई 2025। ठीक है। कल क्या तारीख थी? 17 जुलाई 2025। आप सब एब्सेंट थे ना, पानी गिर रहा था, बारिश हो रहा था, कोई बात नहीं। कल 17 जुलाई 2025 को आप एब्सेंट थे, ये मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कल 17 जुलाई 2025 को केमिस्ट्री का पेपर था। काहे का? केमिस्ट्री क्लास 12th का पेपर था, जिसका एक क्वेश्चन नमूने के तौर पर यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। और ये पेपर था सप्लीमेंट्री एग्जाम का। काहे का? हाँ, हम आपको दस्तावेज भी दर्शन कराते हैं ना। ये केमिस्ट्री के पेपर का दस्तावेज है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है। और हम लोग इत्तेफाक से यही टॉपिक पढ़ रहे थे एक दिन पहले, 18 जुलाई 2025 को, है ना। तो ये पेपर कल हमको प्राप्त हुआ। कल ही पेपर था 17 तारीख को, और ये पेपर हमको कल मिला केमिस्ट्री का। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसके दर्शन कर लें। हालांकि अभी पुराने पैटर्न पर पेपर चल रहा है, 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर है, हम आपको देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे मोल फ्रैक्शन का टॉपिक, और हम आपको बता ही रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है और न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल आया हुआ है जी। एक तो आपका जो मेन एग्जाम होता है मार्च के महीने में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन से, मोलैरिटी से, मोलैलिटी से। और अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ है जुलाई 17 2025 को केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री की तीनों सेट में आप देखेंगे, सेट ए में आया है मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन, सेट बी में आया है मोलैलिटी पर क्वेश्चन, सेट सी में आया है मोलैलिटी पर क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन यही है, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज इज 180, आर डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम पानी में हमने घोल दिया, और हमसे क्या पूछा? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सेम इसी क्वेश्चन को सेट बी में पूछ लिया है, यही डाटा दिया है, लेकिन हमसे फिर पूछा गया है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पूछा है? मोलैलिटी। आई बात समझ? और सेट सी में थोड़ा सा इसको डाटा चेंज किया है, 2.42 कर दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, उसमें भी मोलैलिटी पूछा है। तो इससे क्या समझ में आया आपको? मैंने आपको मार्च के पेपर का रेफरेंस दिया, और ये तो है ही, अभी हम आपको दर्शन कराए देते हैं। ऐसा ना कहे ना कि ये खाली बाहर से दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना जब आप सेट ए का पलटोगे ऐसे ही, और जहां से वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पहले ही क्वेश्चन इसका रहता है। हम थोड़ा इसको कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आप भी देखेंगे, इसको पहुंचाते हैं आप तक। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन आया है, और हर साल आता है। इसीलिए आपको कुछ बने चाहे न बने, इस चैप्टर से क्या सीखना है? इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखना है। और आज के इस लेक्चर में हम यही करेंगे। ठीक है। सिर्फ मोल फ्रैक्शन नहीं जी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन यहाँ से हो गया। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। आए समझ में? या वेपर प्रेशर के, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के टॉपिक से, तो वहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है। ये जो न्यूमेरिकल होता है मोल फ्रैक्शन का, मोलैलिटी का या मोलैरिटी का, ये आता है 2 नंबर के लिए। कितने के? ये मैं पुराना मार्किंग स्कीम के डाटा के तहत बता रहा हूँ। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो न्यूमेरिकल आता है, वो आता है 3 नंबरों के लिए। ठीक है जी, 3 और 2 5 नंबर बहुत होता है मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए, है कि नहीं? तो शुरू किया जाए जी। तो ये क्वेश्चन आपने नोट करना, ये किस टॉपिक पर बेस्ड है? मोल फ्रैक्शन, जो अभी हमने लास्ट कवर किया है। और ये पन्ना हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, इसको देखते रहिए और हमारे टेबल में वापस रख दीजिए। एक तरफ से 3 सेट आपको दे रहे हैं ना। ठीक हो गया ये। चलिए, सबसे पहले ये किस पेपर का डाटा है जी? यहां हम लिख देते हैं, दिस इज सप्लीमेंट्री एग्जाम 17 जुलाई 2025। ठीक है, 17 जुलाई 2025 का ये पेपर है हमारा। कल हमारी कक्षाएं लग नहीं सकी, नहीं तो कल ही आपको दिखाते ऑन द स्पॉट का पेपर तुरंत। ठीक है, शुरू करें।
बनाए। अब आप देखेंगे कि आप अटक कहाँ रहे हैं। अब मैं भली भांति जान रहा हूँ कि बच्चा कहाँ पे अटकता है न्यूमेरिकल में। इनके न्यूमेरिकल देख के सांस फूलने लगता है हमारा, कैसे बनेगा कैसे बनेगा। अब कहाँ आप अटकेंगे मैं बताता हूँ, बनाना कैसे वो भी बताता हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल बनाया था उसका आंसर हमने लिख दिया था और आपने छाप लिया। किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया कि वो आया कैसे, लेकिन आज आपको ट्राई करना है कि वो आता कैसे है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे पहले हम डाटा नोट करेंगे। ठीक, 2.82 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, नहीं भी देता तो हम बना लेते हैं, और वो जनरल नॉलेज के तौर पर याद भी रखा जाता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है 1 मोल ग्लूकोज का मास। कितना? 1 मोल। 1 मोल किसी भी चीज का मास उसका मोलर मास कहलाता है, ये मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। दैट विल बी 180, इट इज गिवन टू अस, ठीक है, ग्लूकोज का। अदरवाइज हम उसका फॉर्मूला याद करते हैं फिर ग्लूकोज का, ठीक है जी, C6H12O6, और उसका मास हम कैलकुलेट कर लेते, वही आता 180, ठीक। ओके, तो हमको ग्लूकोज का मास दिया हुआ है। मास को किससे रिप्रेजेंट करना है जी? W से दिखा लेते हैं हम, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये कम मात्रा में है तो ये हमारा सॉल्यूट होगा। और दूसरी चीज क्या है? पहली चीज हो गई ग्लूकोज, दूसरी चीज क्या है? वाटर। ये दिया है वाटर का मास और ये दिया है ग्लूकोज का मास। आ गया समझ? और हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है P/Q के फॉर्मेट में लिखी हुई चीज, और ये मोल का फ्रैक्शन है। इसका मतलब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तभी तो मोल फ्रैक्शंस बनेंगे। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? मास अपॉन मोलर मास से। इसका मतलब है आपको सॉल्यूट का भी मास और मोलर मास चाहिए, ये तो दिया ही हुआ है। ग्लूकोज का मास भी बता दिया है, मोलर मास भी बता दिया है, और इसके साथ साथ सॉल्वेंट का भी मास और मोलर मास चाहिए। तो सॉल्वेंट वाटर है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास हमको निकालना पड़ेगा। और ये पिछले लेक्चर में आपने बनाया हुआ है। वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 ग्राम, ठीक है। तो वो हम चाहे तो जनरल नॉलेज से निकाल लें या वैसे ही H2O का मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास दोनों के मास और मोलर मासेस हैं, तो हम दोनों के क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास करके। यही फॉर्मूला होता है, पिछले लेक्चर में बनाया हमने। तो दोनों के जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे किस चीज का? मोल फ्रैक्शन का। यानी हमको किसका पूछा गया है? ग्लूकोज का, यानी सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बन गया मोल फ्रैक्शन। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा नोट करिए। ये ऐसे मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, चलेगा? ये पूरा लिखूं, मास ऑफ द सॉल्वेंट, चलेगा? तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट को अपन B से दिखाते हैं, मालूम है हमारा सॉल्यूट जो है ग्लूकोज है। सो दिस मास इज 2.82 ग्राम, ठीक। ओके, दूसरा क्या डाटा दिया है? मोलर मास हमको दिया है। मोलर मास को हम दिखाएंगे m0 से। दिस इज सिंबल फॉर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूलर मास गिवन टू अस इज 180 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है। 1 मोल मास का यूनिट ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर मास, ठीक है जी। ये किसके लिए हो गया? ग्लूकोज के लिए। दूसरा डाटा किसके लिए दिया हुआ है? वाटर के लिए। किसके लिए? तो मैं यहां पर बना दूं, ठीक। दूसरा डाटा किसके लिए है? वाटर के लिए। वाटर हमारे केस में सॉल्वेंट बनेगा, पानी में घोलेंगे ना, वैसे ही ये कम है, ये ज्यादा है, दिख रहा है ना। ज्यादा वाली चीज क्या होती है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम A फॉर एप्पल से दिखाते हैं। इसका मास कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम, और इसका मोलर मास हम अपने नॉलेज से निकाल लेंगे। कितना आता है जी? मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। तो डायरेक्ट लिख लें 18 ग्राम की, निकाल के दिखाऊं? डायरेक्ट लिख लूं, चलेगा? पिछले न्यूमेरिकल में आपने निकाला है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, हो गया। तो हमारे पास दोनों का मास और मोलर मास मौजूद है। इसको भी आप चाहो तो B लिख लो सॉल्यूट का, और इसको भी आप चाहो तो A लिख लो सॉल्वेंट का, हो गया। अब हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, देखते जाइए। तो पहला हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट, ठीक। और सॉल्यूट को हम लिखेंगे ऐसे, B से दिखाते हैं सॉल्यूट को, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को N से दिखाना है, एंड द फॉर्मूला इज मास अपॉन मोलर मास। यही होता है, यही होता है। चलिए रखवाइए, 2.82 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 180। यूनिट की आवश्यकता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स
मोल में ही आता है। ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, तो किस में आएगा यूनिट मोल का? मोल में ही आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल ही ना होती है जी, तो इसका यूनिट भी मोल में बनता है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं हमको ना, समझ गए। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये देख के आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, है ना जी। कोई है इतनी भीड़ में जो इसको सॉल्व कर ले? 2.82 डिवाइडेड बाई 180 नहीं कर सकते? हाँ सही में। तो मैं इसका सॉल्यूशन इधर बना रहा हूं, देखते जाइए। हमको क्या डिवाइड करना है? 2.82 डिवाइडेड बाय 180। सबसे पहले आप एक काम करिए, डेसिमल हटा लीजिए। क्या करना है? डेसिमल आपको हटाना है। जब आप डेसिमल हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? देखो ये लिखा हुआ है 180, इस डेसिमल के नीचे रखिए 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो, हो गया। अभी भी यहां देखिए ये 282 है, ये 180 है, इसको और छेड़ते हैं थोड़ा सा, देखिए 282, क्या इस 180 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाई 10, 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 180, और ये 100 तो है ही है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 1000, और ये 18 और ये 282 डिवाइडेड बाय 18, और नीचे क्या बन गया ये 1000। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो क्या ये 2 से कट रहा है? काट देते हैं। कितना कटा? 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, क्या चीज? अच्छा 2 1 जा, ठीक है जी, खुश, बहुत खुश हो गए, ठीक ठीक ठीक। और 2 9 जा, हो गया। और किसी से कटता है क्या ये? क्या ये 3 से कटता है? 3 2 जा, 3 4 जा, 12, कितना बचा? 2 21, 3 से 1 जा, तो ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 4 जा, 12 हुआ, 2 बचा 21 हुआ, 3, और ये 3 3 जा 9, और नीचे है 1000। आ रहा है समझ? देखो जो कठिन लग रहा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटे डिजिट में आ गया, और छोटे डिजिट का डिवीजन सबसे बनता है, लड्डू लगता है ये। आ गए ना अपन दूसरी तीसरी क्लास में। ये 12वीं कक्षा के न्यूमेरिकल किस में सेट हो गया, और ये हर बच्चा कर सकता है इसको सॉल्व, ठीक है। जरा काटिए इसको, 3 1 जा, 3 1 जा 3, ठीक है। कितना बचा? 1 17 हुआ, 3 5 जा 15, कितना बचा? 17 में 15 गया, 2 बचा। अब 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं। तो 2 के आगे क्या लग गया होगा? 0, अब वो बन गया 20। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाए? 3 6 जा 18, 20 में 18 गया, फिर 2 बचा, डेसिमल लगे, फिर 0 लग जाएगा अपने आप एक, फिर वो 20 बन गया। यानी ये अब ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अब तो ये रुकेगा नहीं। तो हम उतना ताम झाम नहीं पालेंगे, इसको मिटा के क्या लिख देंगे, राउंड ऑफ का नियम आप जानते हैं। इसके आगे का डिजिट 6 6 6 अगर मुझे छोड़ना है, तो अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में क्या करना है, 1 बढ़ा लेना है। समझ आया? तो ये हमारा आंसर, किसका आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी डिवाइड में काउंट बचा है, 1000 डिवाइड में चल रहा है। 1000 डिवीजन का ये मतलब है कि डेसिमल जहां कहीं भी है, कितने जीरो है? 1 2 3 कदम पीछे ले जाइए डेसिमल को। कितने कदम? तो ये रहा भैया, ये चलेगा 1 कदम, 2 कदम, तीसरे कदम में 1 जीरो और इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा जो नंबर है, ये नंबर क्या बन जाएगा? ये ऐसे बनाते हैं 0.01567। चेक कर लो, यहां पर डेसिमल था, ये 3 डिजिट हमको पीछे लेके चल रहे हैं डेसिमल को, 1 2 3, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा? देखो जो पहाड़ जैसा कठिन लग रहा था वो तुरंत सॉल्व हो गया। कितना आया? 0.01567 हो गया जी, आया। तो आप इसको नोट करें, ये कैलकुलेशन पसंद आता है तो इसको भी नोट करें, ठीक। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम लेते हैं ना दूसरी चीज। अभी हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। ये सारे काम आपको रफ में करने हैं ना, समझ रहे हैं? यहां भी आप दिखा सकते हैं, रफ में भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं अपना समय बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए रफ में ये काम कर ले रहा हूं, ताकि आपको स्टेप से पता चल जाए कि ये कैसे आते हैं। और ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है, इसमें 0% भी एरर नहीं है, ठीक है जी। अब कैसे निकाल रहे हैं, दिख रहा है? समझ आ रहा है? देखते जाइए। अभी हमने किसका मोल निकाला? ग्लूकोज का। और किसका मोल चाहिए? वाटर का। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर हमारा क्या है?
सॉल्वेंट, और ये क्या था, सॉल्यूट। ठीक, दिस इज ए से रिप्रेजेंट होगा सॉल्वेंट, ये भी वही होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आता है ये कहानी, ये सब आ रहा है फॉर्मूला समझ में। ओके, व्हाट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट, 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट 18 ग्राम। और मेरे ख्याल से इसमें तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये आसान है ना। ये भी मैं इधर करे दे रहा हूं ताकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं ना, देखते जाना। 30/18, दोनों 2 से कट रहा है, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 9, ठीक है। फिर दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 5 जा 3 जा, हो गया। अब तो 3 से आप इसको डिवाइड कर ही सकते हो, पढ़ो पहाड़ा, 3 बन जा, 2 बचा, छोटा है 2, 3 बड़ा है, तो क्या कर दिए, डेसिमल लगा दिए, ठीक है। कितना हो गया वो 2, 20 बन गया। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, कितना आया 18, 20 में 18 गया, फिर 2 बचा, डेसिमल लगाइए, फिर 0 लगा लीजिए 2 के आगे, फिर 20 हो गया। यानी ये बढ़ता जाएगा, तो हमको उतना सारा नहीं चाहिए, हम सिर्फ क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे 1.667। कहीं पर भी डेसिमल के बाद मैं 3 डिजिट रख रहा हूं, इधर भी मान लो डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट रख लेंगे, 7 भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को 7 कर लेंगे, ठीक है। आ रहा समझ। तो ये हमने ऐसा बना लिया, या हमने 4 सिग्निफिकेंट अगर उसमें रखा है, 4 सिग्निफिकेंट, इसके पहले का 0 काउंट नहीं होता, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो इसमें भी हम कितने सिग्निफिकेंट रखेंगे, 4, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट की तरफ जो जीरोस होते हैं वो काउंट नहीं होते, मालूम है, ठीक। ये हो गया, ये किसका आंसर आ गया, इसका। क्या लिख लें इसको, 1.667 मोल्स निकल गए दोनों के मोल्स। अब हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपन तैयार है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, ग्लूकोज यानी सॉल्यूट का ना, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को अपन किससे दिखाते हैं, एक्स से, और सॉल्यूट के लिए अपन बी यूज करेंगे, ठीक है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स नीचे, ठीक है जी। ये समझ आया नहीं आया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, या आपका मोल फ्रैक्शन का, बोलते जाओ जी, यही फॉर्मूला होता है ना मोल फ्रैक्शन का, कि कुछ और होता है, यही होता है। चलिए वैल्यूज रखिए, ये जगह खाली कर ले, यहां रख लेते हैं, ठीक। ओके, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए सॉल्यूट कौन था, ये था, कितना है नंबर ऑफ मोल, इतना, लिखवाइए 0.01567 डिवाइडेड बाय, फिर से एक बार लिखूंगा इसी को, और साथ में सॉल्वेंट का कितना है नंबर ऑफ मोल, 1.667। अब इसको तो हमको जोड़ना पड़ेगा, क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये 1 आ जाएगा इसके नीचे, ये तो ओरल क्वेश्चन है। देखिए ये कितना हो गया, 1 पॉइंट, समझ रहे हो, ये 1 इसके नीचे आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 इसके नीचे आएगा, 0 और 6 जुड़ के 6, 1 और 6 जुड़ के 7, समझ रहे हो, 5 और 7 जुड़ के 7 5 12, एक बचा, तो ये कितना हो जाएगा 7 ठीक है, आया समझ। और बहुत ज्यादा हुआ तो हम 4 फिगर अगर रख रहे हैं तो ये 2 डिजिट छोड़ देंगे, इसको 3 कर लेंगे, ठीक है, यहां तक समझे। अच्छा ऊपर क्या बचा, 0.01567, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, यहां तक नोट करें, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एडिशन हमको इधर से करना था ना, फिर से जोड़ लेते हैं। देखो इस डेसिमल के नीचे ये फंसेगा, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, यहां तक यही आएगा 3 डिजिट, ठीक है। तो ये 6 7 तो लास्ट में उतरेगा, समझ रहे हो, ये 3 डिजिट के नीचे ये 3 डिजिट आएगा, तो 5 में किसको जोड़ना है, 7 को, 7 और 5 7 5 12, एक बचा। 6 में कौन जुड़ेगा, 1, 6 और 1 7, तो एक एक्स्ट्रा वाला 8 हो गया, और ये 6 और ये 0 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 और 0 1, अब सही है, इधर से जोड़ना था ना, ठीक है, जुड़ गया। आ गया जी,
अब हमको इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं? 4। तो गिनो 1 2 3 4, यानी ये 2 छोड़ना है। ये डिजिट जहां तक बचाना है उसके बाद वाले को देखते हैं, 5 से बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा लेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 0.01567 डिवाइडेड बाय 1.68। बोलो इसको क्या करना है, इसको 3 बना लेना है। हो गया, हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा बताओ, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। राउंड ऑफ का नियम हमारे पास है, समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर का नियम हमारे पास है, जितना छोटा कर सकते हैं हम उसको छोटा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं। इसमें डेसिमल यहां है, मैं इस डेसिमल को यहां ले आता हूं ताकि हमको 4 ठो नंबर बस दिखे, बाकी 0 रो खत्म हो जाए। तो डेसिमल को मैं किधर चला रहा हूं, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ, किधर, ये कौन सा साइड है, राइट। जब डेसिमल राइट में चलता है तो 10 का पावर माइनस में होता है, जितने कदम चलेंगे 10 का पावर उतना माइनस होता जाएगा। और जब डेसिमल लेफ्ट की तरफ चलता है 10 का पावर पॉजिटिव होता जाता है, जितने कदम भी जाएगा। समझ आया? तो राइट साइड अगर मैं इसको लेके जा रहा हूं तो कितने कदम लेके जा रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 5 6 7 इंटू 10 टू द पावर -5। आया समझ? 5 कदम। वही काम यहां भी आप कर सकते हो, ठीक है, यहां भी कर सकते हैं, या हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये बनाना है, कैसे बनेगा देखिए 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 देखिए। और इसको छोटा कर, हम इसको और 2 डिजिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो, और 2 डिजिट भी बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। ये कितना है जी, देखना, ध्यान समझना, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, आंसर 1 से छोटा आता है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो देखो मैं इसको और छोटा करे दे रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, और छोटा कर रहा हूं। कैसे छोटा करूंगा, देखो ये कितना है 1.6, मैं यही 2 डिजिट उड़ाए दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 2 डिजिट उड़ा दे रहा हूं। क्या करना है, 2 डिजिट उड़ाना है। तो ये अगर इसको उड़ाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। और इसको भी हम थोड़ा सा और क्या कहना चाहिए, और छोटा करते हैं। भाई ये 4 डिजिट आपको डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, समझ रहे हो, ये 4 डिजिट से डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, तो हम इसको छोटा छोटा करे ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? कैसे छोटा करेंगे देखो, ये 1567 है, इसको मान लीजिए लमसम 1600। क्या मान लीजिए, ये 1600 समथिंग है, इसको मान लीजिए 1700। नहीं समझे, देखते जाइए, ये डेसिमल 3 कदम आगे गया, 1683 10 टू द पावर -3। ये बात समझ आया? ये 1500 समथिंग है, ये 1600 समथिंग है। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या मान लें, 1700, इसको राउंड ऑफ करके क्या मान लें, 1600, डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर आएगा जो एक्चुअल आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ चलें, हमारी मर्जी, ये डेसिमल हम यहां तक लेके जाएं, यहां तक लेके जाएं, यहां तक लेके जाएं, हमारी मर्जी है। वो डेसिमल आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर -3 कट जाएगा, -2 बचेगा पावर। तो ये भी कटा दो, कितना बचा पावर, -2। 10 का पावर -2 बचा, -3 कट गया, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा और लमसम कर रहे हैं, इसको क्या करना है बताओ, 1500 को क्या मान लेना है, 1683 को क्या मान लेना है, 1700, कितना बचा, 10 टू द पावर -2। इसके भी 2 0 कट गए, आए मजा। तो ऊपर कितना बच गया, 16, नीचे कितना बच गया, 17, इधर क्या है, 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब आप डिवाइड करिए। और अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो देखो, यहां डेसिमल है, डेसिमल है, एक कदम डेसिमल को और आगे ले चलो, तो 10 टू द पावर 1 -1 और हो जाएगा। तो अगर ये भी नहीं हो रहा तो इसको 160 बना लो, नीचे 17 रहने दो, और इसको क्या करूं, एक कदम डेसिमल और आगे गया, 10 टू द पावर -1 और बना, -2 और -1 कितना हो गया, -3। अब तो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है नहीं है, बताओ 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 160 तक हम पहुंच जाएं। 17 दाहम 170 होता है, 17 10 जा 170, और ये 160 है, कितनी बार पढ़ेंगे, 9 टाइम्स। मुझे बताइए कितना आया, अगर मैं 9 बार इसका टेबल पढ़ता हूं, 9 बार कितना आया बताइए, 153, ठीक है 153 आया। 160 में 153 गया,
कितना बचा 7। तो भैया 7 तो इससे छोटा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ डेसिमल, जैसे ही डेसिमल लगाए 7 के आगे 0 लग गया, कितना बन गया वो 70। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़े कि हम 70 तक पहुंच जाए, 70 तक। 17 दूनी 54, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितना पढ़ के देखो, 4 टाइम पढ़ के देखो, 3 टाइम पढ़ के देखो, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 17 को। अब मुझे टेबल खाली 6 तक आता है भाई, बस इसलिए मल्टीप्लाई कर लो, तुमको आता हो तो बताओ है। 17 4 जा कितना 68, यस। तो 4 टाइम टेबल पढ़े, 68 आया, 70 में 68 गया, कितना बचा 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 हो गया, 20 हो गया। 17 का पहाड़ा क्या बार पढ़ना है, एक बार हो गया भाई। यहां क्या लगा है 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 का क्या मतलब होता है, ये माइनस पावर कब बनता है, जब डेसिमल किधर चलता है, राइट साइड। कितने कदम चला होगा डेसिमल, 3 कदम। अभी कहां है डेसिमल, तो इसका मतलब है पहले कहां रहा होगा डेसिमल, 3 कदम पीछे, तब ना राइट साइड चल के आया। तो 3 कदम डेसिमल पीछे ले जाओ ताकि ये ना लिखना पड़े। तो चलो 3 कदम पीछे लेके चलते हैं। देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यहां आ गया डेसिमल। ये आया समझ, आया कि ऊपर से गया। अब देखो ना 0.009, बड़ा लंबा सफर है, क्या पढ़ेंगे, कौन सा नंबर है ये, कुछ नहीं। तो क्या मैं ये 2 डिजिट आऊं ना छोड़ दूं, छोड़ूं, तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इसको क्या करूंगा, 1 बढ़ा लूं राउंड ऑफ करने के लिए। तो अगर मैं 1 बढ़ाता हूं, नहीं वो राउंड ऑफ के नियम में मत जाओ, ये ऑलमोस्ट 0.009 है, तो क्या इसको 0.0010 नहीं मान सकते, 0.010। तो हम इसको राउंड ऑफ करके ऐसे क्या ये नहीं लिख सकते 0.0, और ये इस 9 को क्या लिख दिए 1010, और आगे के डिजिट छोड़ दिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना बड़ा नंबर बन गया। आया समझ, एंड दिस इज आंसर। क्या है ये, यही आंसर है राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ में ये आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ये तो है यही अपनी जगह, ठीक। अब आप नोट कर लीजिए इसको। अगला कंसंट्रेशन टर्म हम ले रहे हैं मोलैरिटी। क्या, इससे मिलते जुलते 2 शब्द हम यूज करते हैं, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। मोलारिटी मोलालिटी है ना, या मोलैरिटी मोलैलिटी, जो जैसा प्रोनाउंस करना चाहे, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, ठीक है। मोलैरिटी के लिए हमने सिंबल रिजर्व किया है कैपिटल M, और मोलैलिटी के लिए स्मॉल m। तो दोनों में अंतर पहचाने रखिएगा, क्योंकि आगे जब कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे आप, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ कुछ कुछ सेल के अंदर कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन आएगा, लिखा रहेगा 0.3 कैपिटल M ऑफ HCl, यानी 0.3 मोलार HCl, या 0.3 स्मॉल m HCl, यानी उसका मतलब होता है 0.3 मोलल HCl। मोलल मोलार, मोलार मोलैरिटी से यूज करते हैं, मोलल मोलैलिटी से यूज करते हैं। कैपिटल M स्मॉल m एज ए कंसंट्रेशन यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, कैपिटल M। तो ये सिंबल रिजर्व रहेगा पूरी केमिस्ट्री में, याद रखिएगा, ये नहीं बदलेगा इसके मीनिंग्स, ठीक है भाई, समझ गए। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन नहीं आता, न्यूमेरिकल आता है, ठीक। मोलैरिटी का ये मतलब होता है कि हमने ना 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, क्या लिया 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हुए हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ। अब लीटर क्या नापने की यूनिट है, वॉल्यूम, तो हम सॉल्यूशन का क्या लेते हैं वॉल्यूम, और सॉल्यूट का क्या देखते हैं मोल। इससे पहले क्या देख रहे थे, कितने लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के पड़े हुए हैं, मास देखते थे। यहाँ मास नहीं देखते, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। आया समझ। तो इसका फॉर्मूला लिख लें डायरेक्ट, चलेगा कि स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, फॉर्मूला लिखो ना जी, स्टेटमेंट लिखना है, लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या प्रेजेंट, कुछ भी, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, यहां पर क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को हम ऐसे दिखाएंगे, मोलैरिटी कैपिटल M, दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद रखना हमेशा ऊपर सॉल्यूट ही रहेगा, सॉल्वेंट नहीं रहेगा।
और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो भी किसमें, लीटर में ही लेना है, मिलीलीटर में नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया हुआ है तो आप उसको चेंज करेंगे किसमें, लीटर में। आई बात समझ, ये हो गया। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हैं, देखिए ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया ना, समझ आया। और अगर सिंबल में इसको लिखना है तो सिंबल में ऐसे लिख लो, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हो, N, सॉल्यूट का है तो B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक, नोट करें यहां तक, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में होना चाहिए सॉल्यूशन। और ये नंबर ऑफ मोल निकलता कैसे है, मास अपॉन मोलर मास, कैसे निकलता है, तो यही फॉर्मूला मोलैरिटी का कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हुआ। तो आप नंबर ऑफ मोल की जगह ये रख दीजिए यहां पर, तो क्या बन जाएगा देखो, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, समझे। हाँ, अब जरा ये इधर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, WB मास, गिवन मास, ये क्या चीज है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ये देखो इतना सा पोर्शन, तो ये क्या बन गया, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आया, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस चीज का डेफिनेशन है? क्या, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। मैं ये कह रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट, मोल नहीं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किस चीज का डेफिनेशन है, मास पर परसेंटेज कहाँ है जी, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में मास पढ़ रहे थे, मोलर मास पढ़ रहे थे, वॉल्यूम पढ़ रहे थे, ये खाली नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे थे। बोलो बोलो, व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, किस चीज का डेफिनेशन है ये? अरे स्ट्रेंथ का डेफिनेशन है, पन्ना पलटो, पिछली कक्षा में बोले थे स्ट्रेंथ, हम आगे आपको याद दिलाएंगे कहाँ आता है, यहाँ आता है मोलैरिटी के अंदर। खोलो खोलो खोलो, स्ट्रेंथ मिला, पढ़ो, व्हाट इज स्ट्रेंथ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो ये W अपॉन V क्या चीज है, स्ट्रेंथ। तो हम चाहें तो अपने फॉर्मूले को दूसरा रूप दे सकते हैं ऐसे, मोलैरिटी बराबर इनको क्या लिख दिए, इसके रेशियो को, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। आया समझ, आया कि नहीं आया? ये मोलर मास है, याद रखिएगा, सॉल्यूट का, और ये मोलैरिटी का कैपिटल M है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे करेंगे, S बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेंथ का दूसरा फॉर्मूला। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? तो हर चीज कहीं ना कहीं रिलेट करती है, बस पहचानना आना चाहिए, और आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया जी। ओके, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, SI यूनिट किसमें नापते हैं? तो देखो भाई, ये क्या चीज है, मास अपॉन मोलर मास, और ये वॉल्यूम तो छोड़ो ना, यहां से ना बना सब कुछ। ये क्या चीज था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल की यूनिट मोल ही होती है ना, और सॉल्यूशन की यूनिट किसमें दी हुई है, लीटर। तो इसकी अल्टीमेट यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर। ये इसकी SI यूनिट होती है मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। इसी को एक शब्द में मोलार बोला जाता है, कैपिटल M लिख देते हैं, यही सिंबल हम लिख देते हैं। मोल पर लीटर न लिख के क्या लिख देते हैं, सिर्फ कैपिटल M, जिसको मोलार पढ़ते हैं, मोलर या मोलार, ठीक है। इसी का सिंबल इसका यूनिट बन जाता है। हो गया। अभी फिलहाल हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, मोल पर लीटर, ठीक है भाई। यहां तक आगे बढ़े।
अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी किस चीज का रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मास चाहिए, सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए। अब इस क्वेश्चन पर आइए, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल हम ले रहे हैं ना, समझ गए? कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या पूछ लिया? सॉल्यूशन की मोलैरिटी कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, दिस इज सॉल्यूट। 5 ग्राम डाल रहे हैं तो सॉल्यूट है ना बना 5 ग्राम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम उसका मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, एंड इट इज डिसॉल्व इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 450 मिलीलीटर, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? ये किस में है? मिलीलीटर में। तो सबसे पहला कर्तव्य इसको किस में चेंज करना है? लीटर में। समझ आया? तो चलो गिवन डाटा बनाओ। क्या क्या दिया हुआ है जी, बताइए 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 बताइए। मास ऑफ NaOH, ये क्या चीज है? हमारा सॉल्यूट ना। कैसे लिखना है इसको? WB, सही है। कितना दिया है? 5 ग्राम, ठीक है, ठीक है, बोलते जाना भाई, ठीक। अच्छा, मास बस की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूट का, क्या और कुछ चाहिए? हमको तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मास और मोलर मास। तो इसका लगे हम मोलर मास भी बना लेते हैं यहीं पर। कैसे बनेगा बताइए? इसको किससे दिखाएंगे? MB से ना, ठीक है, निकालें। इनके जितने इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम है सबका मास जोड़ दीजिए, वही मोलर मास कहलाता है। सोडियम का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, तो जोड़ डालो इनको, कितना होता है? श्योर, 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, ठीक है, बोलते जाओ। सही है, तो हमने मास और मोलर मास दोनों निकाल लिया। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर। कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 450 ml। चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसको किस में चेंज करना है? लीटर में। लीटर में चेंज करने का तरीका, मिली को खाली क्या लिख दो? क्या लिखते हैं मिली को? नहीं मालूम? कितनी बार मैंने बताया है, 10 टू द पावर -3, तो लीटर अपने आप दिखने लग जाएगा, m गायब हो जाएगा। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर, मिली को हमने लिख दिया 10 टू द पावर -3, और ये लीटर का लीटर चेंज हो गया लीटर में। समझ आया? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। -3 दिख रहा है पावर, डेसिमल कहाँ है यहाँ पर? कहीं नहीं, तो लास्ट में होगा? होगा? नहीं होगा। तो माइनस कब लगता है? जब डेसिमल किधर चलता है? राइट। तो राइट चल के यहाँ पहुंचा है, तो पहले किधर रहा होगा? 3 कदम पीछे। तो 3 कदम पीछे ले जाओ, यहाँ जाएगा डेसिमल। तो आपको लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, 0.450 लीटर, खत्म। और आगे लास्ट का 0 भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक समझ आ गया? दिक्कत जी बोलो, पक्का? तो आखिरी का डेसिमल, ये 0 भी मत लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0.45 लिख लो, काम चल जाएगा। या ये भी आप यूज कर सकते हो पूरा पूरा। हो गया? तो देखो, जो जो मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए होता है, क्या हमारे पास सब उपलब्ध है कि नहीं है? अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख लो, या आप चाहो तो पहले क्या निकाल लो? नंबर ऑफ मोल। भाई ये डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ मोल ही ना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल इस फॉर्मूले से निकाल लो, और फिर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अलग से निकाल ले रहा हूं। हम इसमें रख के भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं, या हम पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लें इस तरह से, मास अपॉन मोलर मास करके सॉल्यूट का, और उसके बाद डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल निकल आएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगी। समझ आया? तो हम क्या निकाल लें? डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, कैसे निकलेगा भाई नंबर ऑफ मोल? बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? कितना है? 5 ग्राम। मोलर मास कितना निकाला अभी आपने सॉल्यूट का? 40 ग्राम। बोलो, ये कटेगा? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये क्या निकला? मोल। इसकी यूनिट मोल, बस आया इतना मोल। कटाना पिटाना नहीं है जी, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए।
समझ आया? तो हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल है, मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मैं दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल सकता हूं? मोलैरिटी, जो क्वेश्चन ने पूछा है। तब हम लिखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आ रहा समझ? चलिए, कितने नंबर ऑफ मोल निकाले भाई अपन? 1/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखना पसंद करेंगे? ये लिख लें 0.45। तो देखो ये मोल हो गया, ये लीटर हो गया, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मोल पर लीटर। ये नंबर ऑफ मोल का मोल और ये लीटर मोल पर लीटर, यही यूनिट बनेगी मोलैरिटी की, यही ना होती जी यूनिट ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बस उसको सॉल्व करना है, और वो बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का। बोलो नहीं है बच्चों का खेल, बोलो 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 नहीं है, बोलो नहीं है बच्चों का खेल, नहीं बनेगा आपसे ये, मुझे 101% उम्मीद है नहीं बनेगा आपसे ये, नहीं बनेगा ना? जल्दी बोलो ना। हाँ देखो 1/8 ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइड में यही है। ठीक है, आया समझ? हम इसका डेसिमल खत्म करते हैं, क्या करेंगे? तो डेसिमल खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका था ये, 3 जीरो ऊपर जाएगा, यही बन जाएगा। या डेसिमल खत्म करने का तरीका क्या है? कैसे करते हैं जी खत्म? 1/8 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख लिए? 45। अब ध्यान से देखना, नीचे के नंबर का डेसिमल हटाना है, डेसिमल की जगह ऊपर 1 लिखिए, जितने डिजिट है उतने जीरो लिख दीजिए। ठीक, तो कितने डिजिट हैं जी? 2 डिजिट, 2 जीरो लगा लेते हैं, इसका डेसिमल खत्म हो गया। समझ आया? 100 लिख लिए ऊपर, क्योंकि डेसिमल के बाद कैटो डिजिट हैं, इसलिए 100 लिख लिए ऊपर। ठीक, अब आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करो भला, ऊपर है 100, नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो, 45 बन गया ये। 8 पंचे 40, 8 पंचे 8 5 जा 40, 4 बचा। 8 4 जा 32, 4 जोड़ लो 36, ये हुआ, एक जीरो कट गया। ठीक है, ठीक है नहीं है? हाँ जी, कितना बचा? 10/36। काटो 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 काटो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 5/18 हुआ। आया 5/18? यहां सॉल्व कर दूं? कर दें? कितना आया है? 5/18। कटेगा क्या? नहीं कटता ना, नीचे बड़ा वाला ऊपर छोटा नंबर है। ऐसा करो जी, इसमें डेसिमल कहाँ दिख रहा है? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड होता है। इसमें डेसिमल किधर है? 5 में है, डेसिमल नहीं है। कहाँ पे है? 5 के आगे। तो इसको बड़ा नंबर बनाने के लिए डेसिमल को एक कदम आगे ले चलो ना जी। तो डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है? 0, 0 इधर आ जाएगा। तो ये कैसे बन गया? देखो, ये हो गया 50, इसको क्या लिख दिया? 10⁻⁻1। आ रहा समझ? अब ये कितना हो गया? 18। अब देखो, ये छोटा ये बड़ा, काटो काटो काटो, कितने से कटेगा? कितने से कटेगा? 2 25 जा और 2 9 जा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1। अब ये तो आगे हम दूसरी तीसरी कक्षा में बनेगा ये काटते। पढ़ो 9 का पहाड़ा, कितना? 9 2 जा 18, 25 में 18 गया 7 9 से छोटा है, तो क्या लग गया? डेसिमल। कितना बन गया वो? 70 बन गया। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 70 तक पहुंच जाए? 9 70 तक पहुंचना है, 70 तक पहुंचना है। 9 7 जा 63, तो 7 बार पढ़े, 9 7 जा 63 हो गया। 70 में 63 गया, फिर 7 बचा, डेसिमल लगा है, फिर 70 हो गया, फिर क्या बार पढ़ेंगे? मतलब ये 7 7 7 7 चलता जाएगा, तो काहे को चलाएं जी? ये लोग 8 कर देते हैं बाकी सबको छोड़ के। आया समझ में? इधर क्या बचा हुआ है? 10 टू द पावर। अब ये बताओ, ये -1 काहे आया? क्योंकि डेसिमल किधर चला होगा? राइट साइड। तो पहले कहाँ रहा होगा? एक कदम पीछे, एक कदम पीछे ले चलते हैं। एक कदम पीछे आएगा, क्या हो जाएगा? 0.278। अब ये क्या चीज निकला? मोलैरिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। बोलो भाई लोग, समझ आया? आया नहीं आया? यही आंसर, आप एनसीईआरटी मैच कर लीजिए। रखें पुस्तक, मिला ये क्वेश्चन, आंसर क्या दिया हुआ है?
0.27 मिला लो, कहाँ गया जी, 0.278 मैच हो गया एग्जैक्टली। हाँ जी, तो जब आप विधिवत चलेंगे नियम के अनुसार बिल्कुल मैच होगा। ठीक हो गया।